नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है बोर्ड परीक्षा। आज हम लोग कक्षा 10 की मैथ सॉल्व करने जा रहे हैं। बुक का नाम है डॉक्टर मनोहर रे पब्लिकेशन, एक्सरसाइज 8D, एक्सरसाइज त्रिकोणमिति का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है। तो यहाँ पर हम समय व्यर्थ न करते हुए चलते हैं एक्सरसाइज 8D के क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। इससे पहले कि अगर आपको सवाल देखना है तो आप क्या करेंगे कि हमारे वीडियो सेक्शन पे जाकर के इससे पहले के सवालों को देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने स्क्रीन पर कहा जा रहा है कि सर्वसमीकरण को सिद्ध कीजिए। सवाल आपको दिया गया है कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को नोट करेंगे। देखिए भाई, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ये है आपका सेक थीटा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर। अब हम लोग फार्मूला लगाएंगे यहाँ पर कि हमको पता है सभी चीज़ों को साइन और कॉस में तोड़ने की कोशिश करनी है। सेक थीटा बराबर 1 अपॉन कॉस थीटा और टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो इस आधार पर ये बना आपका जा करके कि 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब ये हो जाएगा आपका 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। आशा ऐसी करते हैं। अब हम सभी लोग जानते हैं जब हम लेफ्ट से राइट को सिद्ध करते हैं हम बराबर राइट हैंड साइड पर नज़र भी रखते हैं। हमने यहाँ पर फार्मूला लगाया कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया आपका जा करके 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन नीचे हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब इसमें हम थोड़ा सा चेंजमेंट और करेंगे। हम यहाँ पर लिखेंगे 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन, इसे हम लोग लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा का स्क्वायर। और फार्मूला लग गया आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी और अगले ब्रैकेट में ए माइनस बी। तो ये हो गया आपका 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन नीचे हो गया 1 माइनस साइन थीटा और ये हो गया आपका 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे कि ये और ये कट जाएगा, आपका जो बचेगा उसे नोट करेंगे। ये हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। यही चीज़ आपको प्रूव करनी थी। आप लोगों ने नीचे लिखा लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, और ये यहाँ पर हमने साथ में ये भी लिख दिया प्रूव्ड, PROVED। ठीक है, इस तरीके से ये सवाल हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर अब आपका आ गया 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर कहा जा रहा है कि सिद्ध कीजिए। क्या सिद्ध करना है जरा देखते हैं। ये दिया गया हमको कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर प्लस साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। हम लोग क्या करेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को नोट करेंगे। तो ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर प्लस ये हो गया आपका साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर। अब देखिए भाई, ए बराबर कॉस ए, बी बराबर सेक ए और इसी तरीके से ए बराबर साइन ए, बी बराबर कॉस ए। तो इन दोनों पर एक ही फार्मूला लग रहा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। और ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब ये क्या हो जाएगा इस आधार पर, ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए इंटू सेक ए प्लस ये हो गया आपका साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू कॉसेक ए। ठीक है, अब हम लोग आगे चलेंगे। हम लोग क्या करना है, यहाँ पर हम जो एक जैसे पद हैं या जो कोई फार्मूला बना रहे हैं उनको करीब करीब कर देना है। तो ये हो जाएगा आपका
सबसे पहले साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, और हम देख रहे हैं कि जो चीज़ हमको राइट हैंड साइड पे लानी है उसमें tan और cot आया हुआ है, तो यहाँ पर हम फार्मूला लगाएंगे। नीचे फार्मूला हमारा क्या रहेगा, फार्मूला हमारा रहेगा कि sec a बराबर 1/cos a, ठीक है। इसके अलावा एक जो हमारा फार्मूला लगेगा वो हो जाएगा cosec a इज इक्वल टू 1/sin a, ठीक है। तो ये क्या हो गया, जरा इसको देखते हैं। ये हमने यहाँ पर ऐसी एक लाइन खींच दी, लाइन इसलिए खींच दी कि वो फार्मूला अलग है, लेकिन आपको ऐसी कोई लाइन नहीं खींचनी है। आपको इस तरीके से अलग से पहले ही रिप्रेजेंट करना है कि आपका सवाल दूर दूर नजर आए। तो ये हो जाएगा प्लस 2 cos a इंटू 1/cos a प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू 1/sin ए। अब कॉस ए से कॉस ए कट गया, साइन ए से साइन ए कट गया। जो अब नीचे बचा उसके नोट करेंगे। नीचे हमारा बच रहा है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 प्लस, देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, यहाँ पर जहाँ पर हमने साइन लिखा हुआ है वहाँ पर हम सेक लिखेंगे। तो ये हो गया आपका सेक स्क्वायर ए। अब ये हो गया आपका साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए। बड़ा सवाल करते समय ज़्यादा सावधानी रखनी है, प्लस 2। अब देखिए भाई यहाँ पर फार्मूला लग रहा है सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर ए और कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर ए। तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका एक फार्मूला और लग रहा है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो ये हो गया 1 प्लस 2 प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस cot स्क्वायर ए प्लस 2। अब देखिए 2 2 4 1 5 1 6 और 1 7, तो ये हो गया 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस cot स्क्वायर ए। और आप नीचे लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, और ये चीज़ हमारी हो गई प्रूफ। उम्मीद है कि आपको सवाल हमने समझाया। इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर देखिए क्या कहा जा रहा है। पीटी ये हो गया आपका कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए बराबर 2 सेक ए। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और ये हो गया आपका कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। अब हम लोग क्या करेंगे कि त्रियक गुणा करेंगे, चूँकि हमारे पास नियम होता है कि हम त्रिकोणमिति को साइन और कॉस में तोड़ने की कोशिश करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका त्रियक गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन नीचे हो गया कॉस ए और अगले ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए। फार्मूला लगने का ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये हो गया आपका कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए अपॉन नीचे हो गया आपका कॉस ए ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए। अब आपको पता है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। फार्मूला लगाएंगे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो ये हो गया
1 प्लस 1 प्लस 2 साइन ए अपॉन नीचे हो गया कॉस ए ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए। अब हम देख रहे हैं कि ऊपर 1 और 1 2 हो गया, तो 2 प्लस 2 साइन ए से हमने 2 कॉमन ले लिया, तो ये हो गया 1 प्लस साइन ए अपॉन नीचे हो गया कॉस ए और ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए। ये और ये कट गया, 2 अपॉन कॉस ए। इसको हम पढ़ सकते हैं 2 इंटू 1 अपॉन कॉस ए। फार्मूला लगाया 1 अपॉन कॉस ए इज इक्वल टू सेक ए, तो ये हो गया आपका 2 सेक ए। नीचे हो गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कर रहा है देखते हैं। कह रहा है कि tan थीटा, यहां पर प्रूव करना है तो हमने लिख दिया PT। अब यहां पर हम लोगों ने लिखा tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा बराबर 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। अब यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को नोट करेंगे, तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर हम लोग सवाल को हल करने की कोशिश करेंगे और हम कुछ इस तरीके से सवाल को हल करेंगे कि अच्छी तरीके से हम सवाल को रिप्रेजेंट कर पाएँ। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पर फार्मूला लगाया कि tan थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा आपका, बहुत ध्यान से आप देखेंगे, कुछ प्रश्न बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं और उनको बहुत सुरक्षित तरीके से हल करने की ज़रूरत होती है हमें। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि हम tan थीटा को ब्रेक करेंगे, तो ये हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस ये हो जाएगा आपका कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। चलिए भाई, अब हम लोग नीचे हर समान करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन नीचे हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। इसके बाद ये हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब ये जो नीचे वाला पद है उसका जो साइन थीटा है वो ऊपर चला जाएगा और ये कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट होने लगेगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ये हो जाएगा आपका कॉस थीटा और इधर हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और इधर हम लोग माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये धन ऋण का गुणा ऋण हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन ये साइन थीटा नीचे आ गया और माइनस कॉमन लेने से कॉस धन का था वो ऋण में हो गया, साइन ऋण का था तो वो धन में हो गया। तो ये हो गया आपका साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, चलेंगे आप अब इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, तो इसका जो एलसीएम आएगा वो आएगा साइन थीटा कॉस थीटा ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, और ये लाइन खींच दिया। अब हम लोग भाग देंगे तो क्या बचेगा, साइन थीटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा में जब हम कॉस थीटा ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का भाग देंगे तो साइन थीटा आएगा। तो जब हम ऊपर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा साइन क्यूब थीटा माइनस इसी तरीके से जब साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का भाग देंगे तो कॉस थीटा बचेगा। तो ये हो जाएगा कॉस क्यूब थीटा। अब a बराबर साइन थीटा b बराबर कॉस थीटा, तो फार्मूला लगा दिया यहाँ पर a क्यूब माइनस बी क्यूब। फार्मूला हो गया a क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर a माइनस बी और ये हो जाएगा a स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए बी, ये हो जाएगा आपका साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और इधर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन नीचे के क्या हो गया, नीचे हो गया हमारा साइन थीटा कॉस थीटा और इधर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। चलिए अब ये और ये आपस में कैंसिल हो गए, जो बचा हम उसे नोट करेंगे। तो हमारा ये बच रहा है साइन थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन नीचे हो गया साइन थीटा कॉस थीटा। यहाँ पर पहली त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण लग रही है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये हो जाएगा 1 प्लस ये हो गया आपका साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन नीचे हो गया साइन थीटा कॉस थीटा। चलेंगे ये हो जाएगा आपका अंश के प्रत्येक पद के लिए हर को अलग कर देंगे, तो 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा प्लस ये हो गया आपका साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन नीचे हो गया साइन थीटा कॉस थीटा। अब देखिए ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए। अब यहाँ पर फार्मूला लगाया हमने कि 1 अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा और इसके बाद 1 अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। तो ये हो गया आपका 1 प्लस कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा। यही चीज़ हमको प्रूव करनी थी, तो यहाँ पर हम लोगों ने नीचे लिख दिया लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड और ये हो गया हमारा प्रूव्ड। ठीक, अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहा जा रहा है, सिद्ध कीजिए। तो हम लोगों ने यहाँ पर लिख दिया पीटी। अब ये दिया गया है 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा और इसके बाद दिया गया है 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा और इधर कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। चलेंगे लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को नोट करेंगे। ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा और ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा और ये हो गया आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब ये हो गया आपका 1 प्लस कॉस थीटा, अगले ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा और नीचे दोनों कॉस थीटा का गुणा होगा तो कॉस स्क्वायर थीटा। इसके बाद यहाँ पर हम लोग फार्मूला लगाएंगे कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पर एक फार्मूला और लग रहा है ए प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इस आधार पर ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। फार्मूला लगाया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे हम लोग रख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। ये और ये आपस में कैंसिल हो गए। यहाँ पर आपको बचा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। फार्मूला लगाएंगे 1 अपॉन कॉस थीटा बराबर होता है हमारा सेक थीटा। तो ये हो गया हमारा सेक स्क्वायर थीटा। नीचे हो गया लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड और ये हो गया हमारा प्रूव्ड। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 का पार्ट नंबर ए। यहाँ पर हम लोगों ने लिख दिया पीटी। सिद्ध करना है हमको, और हमको क्या सिद्ध करना है कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2। अब यहाँ पर हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया और लेफ्ट हैंड साइड को नोट करेंगे तो ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर।
यहाँ पर ए बराबर साइन थीटा, बी बराबर कॉस थीटा। तो फार्मूला क्या लग रहा है, फार्मूला यहाँ पर कंबाइंड फार्मूला लगा देते हैं, ए प्लस माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस 2ab। इस आधार पर ये हो गया आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब ये और ये आपस में कैंसिल हो गया, यहाँ पर लिख देंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 2 कॉमन ले लिया और ये हो गया आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पर पहली त्रिकोणमितीय सर्वसमीका है, फार्मूला लगाएंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये हो गया 2 इंटू 1 और ये हो जाएगा 2 और हमने नीचे ये लिख दिया लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। अब क्वेश्चन नंबर 12 का बी लेंगे, 12 का पार्ट नंबर बी। अब यहाँ पर पीटी सिद्ध करना है यहाँ पर भी, और ये है 1 माइनस कॉस थीटा, इसके बाद 1 प्लस कॉस थीटा, फिर इसके बाद 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहाँ पर हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को नोट करते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब a बराबर 1 b बराबर कॉस थीटा, फार्मूला यहाँ पर लगा दिया a प्लस बी a माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इस आधार पर ये हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और ये हो गया 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। यह दोनों त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाओं का सूत्र लगा देंगे तो ये हो गया फार्मूला 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, इसकी जगह पे रख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया आपका साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा। फार्मूला लगाया कि कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। तो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। ये और ये आपस में कैंसिल हो गया और यहाँ पर आ गया 1 और हम नीचे लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। और यहां पर बात आ गई प्रूफ्ड। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। अब क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहा जा रहा है कि आपको सिद्ध करना है, तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 13 डाला और यहां पर भी हमने उसी तरीके से मेंशन किया पीटी प्रूफ दैट, सिद्ध कीजिए। क्या सिद्ध करना है, 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को नोट करेंगे, 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब देखिए भाई, एक a बराबर 1 b बराबर साइन थीटा, तो ये लिखा हुआ है a माइनस बी ए प्लस बी। फार्मूला लगा देंगे a माइनस बी ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और ये हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब ये दोनों त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कॉस स्क्वायर थीटा और इधर लिख देंगे सेक स्क्वायर थीटा। अब चलेंगे आगे, फार्मूला लगाया सेक थीटा बराबर 1 अपॉन कॉस थीटा, चाहे आप लगा दीजिए कॉस थीटा बराबर 1 अपॉन सेक थीटा, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। ये दोनों आपस में कैंसिल हो गया और आ गया 1। नीचे हम लोग लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड और साथ में ये आप यहाँ पर मेंशन कर देंगे
प्रूव्ड। ये बात सिद्ध हो गई कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 14 में आपको सिद्ध करना है, यहां पर हम लोगों ने लिखा पीटी, ये दिया गया है 1 माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए बराबर साइन ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए। अब हम यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में हमने लिखा 1 माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए। आपको पता है हर त्रिकोणमितीय पद को साइन और कॉस में तोड़ना होता है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि अंश या हर का परमेयीकरण कर देंगे। तो ठीक है, अब हमने यहाँ पर लिखा अंश का परमेयीकरण करने पर, अंश का परमेयीकरण करने पर। अब परमेयीकरण क्या होता है, दो पद होते हैं तो दोनों पदों के बीच का चिन्ह बदल जाता है और बनने वाले नए पद का अंश और हर में गुणा करते हैं, और अगर एक पद होता है तो उसी पद का अंश और हर में गुणा करते हैं। तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए इंटू 1 प्लस कॉस ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए। अब देखिए ये हो गया फार्मूला, a बराबर 1 b बराबर कॉस है, तो ऊपर फार्मूला लग रहा है a माइनस बी ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन नीचे हो गया साइन ए ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस ए। और आप लोग सभी लोगों को मालूम है कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होता है साइन स्क्वायर ए। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए अपॉन नीचे साइन ए ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस ए। साइन ए से साइन कट गया और आपका बचा साइन ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए, और आपने लिख दिया है लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, और ये चीज़ हो गई प्रूफ्ड। तो यहाँ पर हम लोगों ने लिख दिया प्रूफ्ड। तो आपने देखा कि इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 14 तक के प्रश्नों को हल करने की कोशिश की है, और इस उम्मीद के साथ हल किया है कि हर एक प्रश्न आपको भी हम अच्छी तरीके से समझा पाए होंगे। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ हमारे चैनल को जरूर साझा करें, और समय समय पे हमारे चैनल के वीडियोस को अपनी ज़रूरत के मुताबिक जरूर देखें। मैं आपका दोस्त और होस्ट इमरान, जल्द ही एक नए वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।